बैक हो गया आज के ब्लॉग के अंदर। अभी सुबह का टाइम है, नाश्ता बन रहा है। हमारा नाश्ता आज बड़ा स्पेशल बन रहा है। नाश्ते में प्रोटीन ही प्रोटीन है। उसके अंदर जो है ना हम लोग डाल रहे हैं चिकन है। ये चिकन के थोड़े पीसेस करके ऑमलेट काट में डाल रहे हैं। प्याज है, शिमला मिर्च है और चीज़ है यहाँ पे, और अंडे हैं दो। उनको जो है ना मिक्स करते हैं, इसका ऑमलेट बनाते हैं। सुबह के टाइम पौष्टिक नाश्ता होना चाहिए। और साथ में जो है ना सैलड होगा, और सैलड की अभी इसको मिक्सिंग करके आमलेट बनाते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि कैसा बनता है। और ये खाने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये बड़ी हेल्दी चीज़ है। मीन्स कि आप रोटियां पराठे खाने, नान छोले खाने से बेहतर है कि ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपको कोई फ़ायदा हो। नाश्ता हमारा बन के आ चुका है। ये आमलेट, चिकन आमलेट यानी कि इसको कह सकते हैं चीज़ी चिकन आमलेट, और साथ में सैलड है और साथ में चाय है हमारी। अभी जो है इसको नाश्ते को करते हैं। अच्छा भाई साहब, कल जो है ना तकरीबन पैनल्स को वॉश किए हुए, तकरीबन दिसंबर में मैंने लास्ट टाइम वॉश किए थे। वॉश नहीं कर रहा था क्योंकि सोलर की ट्रिपिंग बहुत ज़्यादा थी वोल्टेज की। वो मैंने जब से सेट किया उसके बाद मैंने फील किया कि अभी जो है ना कंजप्शन ज़्यादा हो गई है, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। 4 महीने गुजरने के बाद ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 30% प्रोडक्शन कम हो गई थी। 4 किलोवाट से ऊपर भी नहीं जा रही थी प्रोडक्शन। आज मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सुबह को जाना ऑलमोस्ट 9:45 9:30 9:45 बजे का टाइम है, और मैंने सुबह 8 बजे जब उठा था उस वक्त भी चेक की थी कि प्रोडक्शन जो है ना 3 किलोवाट से ऊपर चली गई थी। और अभी देखें, अभी जो है ना 9 बज के वही 53 मिनट है, और प्रोडक्शन हमारी 4.87 किलोवाट तक पहुंच चुकी है। और ये इसकी रीज़न यही है कि मैं वॉश क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ट्रिपिंग ज़्यादा थी। यूजर कंजप्शन है नहीं थी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की, तो बहुत ज़्यादा कंजप्शन पैदा करके वो एक तो हीटअप होता है हमारा जो इन्वर्टर है उसको हीटअप से बचाने के लिए, और बाकी जो है ना कि खाम खा जो है ना बर्डन ना आए। कंजप्शन भी नहीं थी ऐसे ग्रिड को भेज के क्या करने हैं। ग्रिड वाले तो हमें लूटते ही हैं ऑलमोस्ट। अगर हम महीने का आजकल एवरेज जो है ना 750 यूनिट में देता हूँ, तो हम उनसे जो वापस लेते हैं हम, वो तकरीबन कोई 100-150 यूनिट होते हैं आजकल के टाइम। थोड़ा सा और जाएंगे तो 200 यूनिट होगी, जिसमें कोई 100 यूनिट पीक टाइम का होगा, 100 नॉर्मल यूनिट होगा रात के टाइम का। 200-300 यूनिट रात को वापस लेते हैं, लेकिन वो हमारा 750-800 यूनिट जो होता है ना उसको बैलेंस कर देते हैं। कोई 200-300 यूनिट ही फ़र्क जो है ना बचता है। मैंने पिछले 1 साल की पूरी जो हिस्ट्री निकाली है उसके मुताबिक जो है ना पीक टाइम के अंदर जो अप्रैल मई जून जुलाई के अंदर जो यूनिट्स थे ना, वो ऑलमोस्ट आगे आपको इसी वीडियो के अंदर मैं दिखाता भी हूँ कि उसको वो जो है ना सारे, यानी कि मैंने इवन जो जब लगवाया था ना अप्रैल के कुछ दिन थे और मई का पूरा महीना था, टोटल मिला के ऑलमोस्ट 1200 यूनिट जो है ना वो फीड हुए थे। लेकिन उसके रिटर्न में मुझे जो यूनिट मिले थे ना एट द एंड, वो 600 यूनिट बचे थे। 1200 यूनिट में 600 यूनिट उन्होंने पीक टाइम के थे, कुछ मिला के काट कूट के जो है ना सारे उन्होंने बैलेंस कर देते हैं। वो पीक टाइम वाले यूनिट जो है ना, कुछ लोग कह रहे थे कि 10 रुपये का यूनिट है। एक्चुअल हमें जो यूनिट की कॉस्ट आती है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कितनी कॉस्ट है। और जो वो लगाते हैं वो तो बहुत ज़्यादा लगाते हैं, 70 से भी ऊपर लगती है वो एक्चुअल, अगर आप कंसिडर करें तो वो जो कॉस्ट होती है हमें जो उसकी लगाते हैं पीक टाइम की। लेकिन वो कैलकुलेशन ऐसी करते हैं कि 3 महीने के बाद एडजस्टमेंट होती है, और 3 महीने के जो पहले दिन होते हैं उसमें तो आपको मीन्स के 1000-1500 रुपये जो फिक्स आता है वो बिल आता रहता है। हर 3 महीने के बाद एडजस्टमेंट करते हैं, और जो एडजस्टमेंट करते हैं उसकी कोई सूझबूझ नहीं आती कि कैसे करते हैं। मैं खुद अपना देखा है कि मेरे एवरेज जो है ना 450-500 यूनिट जो महीने के वो सेव करके उसकी कॉस्ट करके उसको जो है ना वो कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में वो ज़्यादा यूनिट्स बनते हैं मेरे। मीन्स के मैं को 800 यूनिट अभी जिस तरह का डेली आज की कंजप्शन भी आपको मैं शो करवाऊंगी कि आज की कंजप्शन मेरी 40 यूनिट से भी ज़्यादा होगी। मीन्स के प्रोडक्शन जो है ना 40 यूनिट प्लस होगी। इसमें 30 यूनिट ऑलमोस्ट जो है ना ग्रिड को फीड होंगे आज, क्योंकि वॉश की हुई है, फुल एफिशिएंसी पे चलेगा। लेकिन ये 30 यूनिट भी लगाए ना, 25 से 30 यूनिट भी लगाए तो ऑलमोस्ट 800-900 यूनिट बचते हैं। और एट द एंड हमें जो मिलते हैं, हम 100 यूनिट उधर से ले लेते हैं। अगर 80 यूनिट या 70-80 यूनिट ले लेते हैं पीक टाइम के, तो वो हमारे 300-400-500 यूनिट वो कहा जाते हैं। 900 में से 450-500 यूनिट मिलते हैं। 450 यूनिट जो है ना हमारे पीक हो जाते हैं ऐसे ही। तो ये बात ध्यान में रखें कि भाई कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किस तरीके से काम हो रहा है। ऑलरेडी जो है ना बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है जो पीक आवर के जो यूनिट हैं। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि पिछले पूरे 1 साल के अंदर जो है ना 4 क्वार्टर थे। चारों क्वार्टर्स के अंदर जो है ना हमने टोटल कितने यूनिट इंपोर्ट किए, कितने एक्सपोर्ट किए, और एट द एंड नेट जो है ना क्या हमारे पास बचा है। इसमें जो मैंने सारी कैलकुलेशन की है आपके साथ शेयर भी करता हूँ। मैंने जो बेसिकली कुछ लोग कह रहे थे कि जो है ना यूनिट वो इतने का लेते हैं, इतने का लेते हैं, लेकिन मैं अभी एग्जैक्ट आपको कैलकुलेट करके, मेरे पास जो है ना बहुत ज़्यादा डाटा नहीं था, पुराना डाटा में डिलीट हो गया अनफॉर्चुनेटली। मेरे बिल भी नहीं मुझे मिल सके, और वो वैसे भी ऑनलाइन आप 1 महीने का बिल देख सकते हैं। ऑनलाइन मैं मोस्टली देखता रहा हूँ, ऑनलाइन ही पे करता रहा हूँ।
तो वो पे तो नहीं किया, जाहिर सी बात, वो सारे बिल जो है ना वो नेगेटिव में थे, इसलिए मैंने संभाल के भी नहीं रखा। एक बिल जो पहला बिल आया था हमारा जिसमें एमसीयू की डेट वगैरह और सारे यूनिट लिखे थे, वो उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना बहुत ही डिफरेंट तरीके से चार्ज करती है। उसमें जो है ना स्टार्ट में हमें जो चार्जिंग हुई थी वो गवर्नमेंट ने जो रेट दिया था वो 19 रुपीज़ का ऑलमोस्ट था, 19 रुपीज़ पे चार्ज करती रही, ठीक है। और उसके बाद 3-4 महीने के बाद, जून के बाद, यानी कि जून के बाद जुलाई के बाद जो दूसरा आया था पहला जो यानी कि इसमें जो है ना 3-3 महीने के होते हैं। मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ, स्क्रीन मेरे पास है कि ये जो है ना अब देखें अप्रैल मई और जून 3 महीनों का जो है ना एक क्वार्टर था, फिर आगे जुलाई अगस्त सितंबर का दूसरा क्वार्टर था, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का तीसरा क्वार्टर था, और जनवरी फरवरी और मार्च जो है ना ये उसका पहला क्वार्टर बनता है। लेकिन मैंने जब इंस्टॉल किया था उस वक्त अप्रैल मई और जून वाला फर्स्ट क्वार्टर था। उसके साथ मैं आपको शेयर कर देता हूँ 2 सिनेरियो, ये आप स्क्रीन पे भी देख लेंगे, यहाँ पे भी मैं शेयर कर देता हूँ कि ये पहला जो क्वार्टर था ना उसमें मैंने 947 यूनिट टोटल जो है ना एक्सपोर्ट किए थे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा यूनिट थे, ये बचने वाले यूनिट है, यानी कि 947 यूनिट का मतलब ये है कि अप्रैल में लगा था, मई और जून के अंदर 2 महीनों के अंदर मैंने 947 यूनिट जो है ना एक्सपोर्ट किए हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने के बाद उन्होंने मीन्स मुझे याद है पहले महीने में 1000 यूनिट मेरे फीड हो गए थे। पहले महीने में बहुत अच्छा टाइम था, मई का महीना जो उसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है। अभी जैसे अप्रैल की आज की प्रोडक्शन में भी आपके साथ शेयर करूंगा शाम तक कितनी प्रोडक्शन हुई, क्योंकि अभी कल मैंने क्लीन की थी प्लेट्स, उसके बाद प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी जो है ना वो गवर्नमेंट कोई पूरे यूनिट हमारे कैलकुलेट नहीं करती जितने हुए थे। मेरे पास अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं, अभी अगले 3 महीनों का मैं एग्जैक्ट डाटा आपके साथ शेयर करूंगा गवर्नमेंट करती क्या बेसिकली। अब इसमें 2 सिनेरियो हैं। ये मेरा जो बिल है ना, ये आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को पता होगा, जब बिल आया था मेरा ये 11,885 मेरा टोटल बिल आया था। 601 यूनिट जो है ना मेरे गवर्नमेंट की तरफ चले गए थे सारे कट कटा के, और इसकी ब्रेकअप भी ऐसे है कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के और पुराने कुछ यूनिट थे, 346 यूनिट टोटल बनते हैं। ये सारे जो है ना 947 में से माइनस किए तो ये 601 यूनिट जो है ना आ गए थे हमारे, ठीक है। ये 601 यूनिट का जो गवर्नमेंट ने 11,885 जो है ना हमें दिया था, उसका 11,885 यूनिट गवर्नमेंट ने जो ना हमें माइनस में बिल भेजा, जो फर्स्ट क्वार्टर की एडजस्टमेंट हुई थी, और उसको मैंने कैलकुलेट भी किया। अगर आप 1188 को ना, अगर आप ये वाले 1188 को 601 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 19.775 जो है ना आती है एग्जैक्ट इसकी कैलकुलेशन। लेकिन उसके 2-3 महीने के बाद जो अगली कैलकुलेशन आई थी उसमें जो है ना, यानी कि जो नेक्स्ट बिल आया था हमारा, उसके अंदर जो कैलकुलेशन गवर्नमेंट ने की थी उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया था सिनेरियो। उसमें सिनेरियो चेंज हुआ था कि -40,000 का हमारे पास बिल आया था। -40,000 वाली जो कैलकुलेशन थी उसका भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि कैसे हुई थी। स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। इसमें 1307 यूनिट जो ना 3 महीनों के अंदर हमने एक्सपोर्ट किए थे गवर्नमेंट को, कट कटा के सारा कुछ काट कूट के जो ना 1307 यूनिट हमने जो है ना गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट किए थे, जिसके नतीजे में हमें 33,651 जो है ना यूनिट का आया था हमारे पास, ठीक है टोटल। अब इस तरीके से हम कैलकुलेट करें तो ये 25.75 यूनिट का ऑलमोस्ट बनता है, ठीक है। यानी कि दोनों तरीकों की मैंने कैलकुलेशन सबकी की है। दूसरा बिल जो है हमारे पास आया था -40,000 आया था, ठीक है। इसमें भी मैंने दोनों तरीकों से 25 पे रखे हैं, तो हमने टोटल 1400 कुछ यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं, ठीक है। अगर वो 18 पे नहीं करते, लेकिन अगर 25 पे करें तो 999 यूनिट हमारे जो ना पर मंथ आते हैं, यानी कि ये एक्सपोर्ट किए हैं हमने गवर्नमेंट को। और सिमिलरली तीसरे क्वार्टर में हमारा बिल 67,803 आया था। ये टोटल माइनस बिल की बात कर रहा हूँ, इसको मैंने टोटल यूनिट्स पे डिवाइड किया, तो अगर 18.9 पे रखें तो ये 406 आता है, और अगर 25 पे इसको डिवाइड करें तो 1112 यूनिट आता है। ये 3 महीनों के यूनिट हैं। ऐसा ही हमारा जो लास्ट बिल अभी रिसेंटली आया अप्रैल के अंदर, जो यानी कि मार्च के अंदर, उसमें जो है ना ये आप देख सकते हैं दोनों रेट्स के साथ मैंने यूनिट किए हैं। ये 3-3 महीनों के यूनिट है। अगर इसको हम मंथली पे करें तो थोड़ा सा और नीचे करेंगे, मंथली यूनिट्स जो है ना, ये टोटल यूनिट्स हैं, इसको मंथली पे करेंगे तो मंथली हमारे 200 यूनिट्स फर्स्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट हुए हैं। और दोनों रेट्स के हिसाब से आप देख सकते हैं 473 और 333 जो है ना दोनों डिफरेंट रेट्स के साथ हमारे मंथली जो है ना एक्सपोर्ट हुए हैं। ऐसे ही थर्ड क्वार्टर में आप देख लें 370 ऑलमोस्ट, और 468 और 508 और 405। ये आप तीनों का मैंने जो है ना आपको बता दिया। मीन्स के ये वो वाले यूनिट हैं जो हमारे जो है ना टोटल एक्सपोर्ट हुए हैं मंथली बेसिस पे एज पर गवर्नमेंट की कैलकुलेशन के। और ये वाले जो यूनिट है ना, ये वो यूनिट हैं जो कि सारे हमारे इंपोर्ट के पीक टाइम के और नॉन पीक टाइम के सारे यूनिट जो है ना आपस में एडजस्टमेंट होने के बाद जो बचे हैं।
तो अब मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी मेरे पिछले 3 महीनों का मुझे एग्जैक्ट आइडिया है कि मेरे जो है ना ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट यूनिट काफ़ी ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट के हिसाब से, क्योंकि जनवरी फरवरी और मार्च के अंदर हमारी इंपोर्ट जीरो थी ऑलमोस्ट, यानी कि 20 25 30 यूनिट मंथली वो इंपोर्ट के, तो उसमें 2 3 यूनिट लगा लें 8 10 यूनिट जो है ना तकरीबन बनते हैं पीक टाइम के, और बाकी 15 20 यूनिट जो है ना ऑफ पीक टाइम के थे। लेकिन हमने जो एक्सपोर्ट किए हैं ना वो एक महीने के अंदर भी रिसेंटली मैंने कल परसों बिल शेयर किया, वो 600 यूनिट प्लस थे। लेकिन उसके बावजूद हमें जो हमारे जो एडजस्टमेंट यूनिट 25 रुपए के हिसाब से तकरीबन 400 यूनिट इन्होंने महीने के निकाले हैं। तो इसकी एडजस्टमेंट अगर आप चेक करें ना तो मेरे हिसाब से ये एडजस्टमेंट 20 25 30 रुपए वाली नहीं है एडजस्टमेंट। गवर्नमेंट जो है ना हमें मोर देन 70 रुपीज़ का चार्ज करती है जो पीक टाइम का यूनिट है ऑलमोस्ट, यानी कि मैंने वही जो कैलकुलेशन मेरी बताई थी कि 4 यूनिट अगर आप डिवाइड करें ना, अगर आप पीक टाइम में 4 यूनिट देने पड़ते हैं आपको 1 यूनिट लेने के लिए, और एग्जैक्टली वही है। क्योंकि उसके अलावा जो ना हो ही नहीं सकता कि अभी जिस तरह मई का महीना है, मई के महीने के अंदर जो है ना अभी डेली की प्रोडक्शन 30 यूनिट से ज़्यादा फीड हो रही है, ठीक है। अब 30 यूनिट से ज़्यादा जो डेली की प्रोडक्शन है ना वो फीड होने के बाद आप मंथली उसको करेंगे फीडिंग, ये वो इलेक्ट्रिसिटी की मैं बता रहा हूँ जो कि पूरी की पूरी हमारी घर की कंजप्शन दिन के टाइम की पूरी की हमारी जो है ना कंज्यूम होने के बाद जो एक्स्ट्रा यूनिट है वो फीड होते हैं, वरना तो 40+ यूनिट की भी प्रोडक्शन डेली की होती है। लास्ट टाइम मैंने दिखाया था 48 यूनिट डेली के भी प्रोड्यूस हुए हैं मेरे सिस्टम के ऊपर, उसमें से 30 यूनिट आप चले 15 यूनिट घर में हमने यूज़ कर लिए, 30 यूनिट एक्सपोर्ट करके करें। ये स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 5 महीनों के अंदर 30 यूनिट ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट हो जाते हैं डेली के। तो हमारे डेली के ये यूनिट है ना वो 900 मंथली जो यूनिट है ना ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट होते हैं मंथली, और 3 महीनों का लगाएं तो 2700 यूनिट बनते हैं। और हमें एक्चुअल में कट कटा के कितने यूनिट बने हैं ये इन 3 महीनों के मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये अभी मई वाला ही है ना, ये देखें जुलाई अगस्त सितंबर अप्रैल मई जून के अंदर ये लास्ट ईयर थे। यहाँ पे हमारे टोटल जो है ना दोनों रेट्स के साथ 1423 यूनिट बने। अगर 18 पे कैलकुलेट करें, अगर 25 पे करें तो 999 यूनिट, जो कि बहुत कम है। तो आप अंदाज़ा करें कि हम 2700 यूनिट जो है ना 3 महीनों के अंदर ऑलमोस्ट 2700 नहीं 2500 कर लें, चलो आप 2500 यूनिट हम 3 महीने के अंदर जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को, और हमें गवर्नमेंट कट कटा के उसमें 1000 यूनिट हमें जो है ना ऑलमोस्ट 3 महीनों का यानी कि 300 यूनिट हमारे एक्सपोर्ट के कंसिडर करती है। बाकी सारे यूनिट जो है ना वो टैक्सेस में ड्यूटीज़ में इधर उधर सारा एडजस्ट कर देती है। और ये रियलिटी है, मैं आपको एक्चुअल पिछले पूरे साल का शो करवा रहा हूँ कि मंथली जो है ना मैं आज आपको वॉश करने के बाद आपको दिखाऊंगा आज कितनी प्रोडक्शन होगी। अभी इस वक्त जो है ना 11:46 का टाइम है, मैं आपको एग्जैक्ट भी अभी दिखा देता हूँ। 11:46 का टाइम है, ये ऐप के अंदर ही मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें 11:47 का टाइम है, और इस वक्त तक जो है ना 18.8 यूनिट की प्रोडक्शन हो चुकी है, और 15 यूनिट जो है ना फीड हो चुके हैं ये ऑलमोस्ट, और ये बिल के ऊपर भी आते हैं, इतनी फीडिंग हुई है। 5.3 किलोवाट की प्रोडक्शन अभी 12 नहीं बजे। तो ये मीन्स के बहुत ज़्यादा हम लोग देते हैं कॉस्ट उसकी। हो सकता है कि मीन्स कि वो 4 से भी ज़्यादा यूनिट बनते हैं, क्योंकि मैं 6 महीने तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इसमें जो है ना 30 से 25 से हर वक्त जो है ना 25 से ज़्यादा पर मंथ जो है ना पर डे आपके यूनिट प्रोड्यूस होते हैं जो फीड होते हैं। बाकी पैदा तो 48 यूनिट तक मैक्सिमम प्रोडक्शन गई है। लास्ट ईयर मैंने बताया भी था कि कितनी मैक्सिमम जाती है। अभी आज हेजी वेदर है, फुल जो है ना ऐसे गर्दो गुबार और मट्टी वगैरह फजा के अंदर आई हुई है, यानी कि आप उसको कह लें कि मीन्स के ब्राइट सनलाइट जिस दिन होती है ना उस दिन ब्राइट सनलाइट में और भी ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। 6 किलोवाट से ऊपर भी जाती है। इवन जब बारिश वगैरह हो जाए उसके बाद 7 किलोवाट से ऊपर भी प्रोडक्शन चली जाती है। तो ये पीक जो मैक्सिमम गवर्नमेंट ने हमें जो कंसिडर किया है ना, ये आखिरी जनवरी फरवरी और मार्च के अंदर उन्होंने हमें पीक जो है ना बताए हैं कि आपके 1200 यूनिट 25 रुपये के हिसाब से 1200 यूनिट 25 यानी कि 26 रुपये के हिसाब से 1207 यूनिट हमारे 3 महीनों के अंदर गवर्नमेंट की तरफ हमारे गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। ये कोई यानी कि 1207 की जगह भी ये कोई 2,500-3 हज़ार गए हैं। और इन 3 महीनों के अंदर हमने इंपोर्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो की है। कुछ भी ना, घर में लाइटें सिर्फ चलती थी, फ्रिज एक चल रहा है उसका भी ना होने के बराबर होते हैं, क्योंकि वो मिनिमम पे आपको पता है मिनिमम सेटिंग पे चलता है। बाकी कोई एसी कोई हीटर कोई चीज़ नहीं। और दिन के वक्त हम जो भी करते थे वो सोलर के ऊपर कर रहे थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है। मीन्स के हमारे पास फ़ायदा सिर्फ यही है कि नेट मीटरिंग का बिल जो है ना ज़ीरो हो जाता है। बाकी इसमें गवर्नमेंट जो है ना हमसे ऑलमोस्ट, अगर गवर्नमेंट से हम 200 यूनिट लेते हैं ना तो गवर्नमेंट हमारे उसके 200 के मुकाबले में 1000 यूनिट हमारे जो है ना कंसिडर करती है, जो ज़ाया करती है मंथली बेसिस पे इन 3 महीनों के अंदर, यानी कि ये गर्मियों के अंदर स्पेशली जो फुल प्रोडक्शन पे जब आपको लोड चलता है। तो इस हिसाब से आप देख लें, बाकी बिल ज़ीरो आया। लेकिन
जो बाकी चीज़ें हैं ना आप देख सकते हैं, इसमें बाकी चीज़ें जो है ना मैंने सारी आपके साथ शेयर की हैं। बाकी स्क्रीनशॉट भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। दोनों रेट्स के ऊपर मैंने चेक किया कि कितना है। ये दोनों रेट्स के ऊपर 2 रेट्स जो है ना लग के आए थे। पहले स्टार्टिंग में जुलाई से पहले रेट डिफरेंट था, वो 18.9 था। उसके बाद बढ़ा था रेट 27 कह रहे थे, लेकिन 25 पॉइंट समथिंग आया एग्जैक्ट रेट जो मैंने कैलकुलेट किया। शायद वो कोई उसमें कोई थोड़े बहुत टैक्सेस वगैरह शामिल करके, लेकिन 25 पॉइंट समथिंग पे गवर्नमेंट हमें वापस करती है उसको चार्ज करने के बाद। तो इसमें जो है ना अभी नेक्स्ट 3 महीनों का डाटा भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा अभी, क्योंकि मेरे पास पुराने बिल्स नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। अगर होते तो मैं तीनों का एग्जैक्ट कंपैरिजन बताता कि हमने कितने यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं मंथली बेसिस पे, क्योंकि हर महीने तो आता नहीं है। हर महीने को बता देते हैं कि आपके 600 यूनिट हमारी तरफ आए हैं, आपने इतने यूज़ किए हैं, इतने पीक में यूज़ किए हैं, और बिल नहीं आता। बिल 3 महीने के बाद एडजस्टमेंट में सारी वो गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं कि वो ऑलमोस्ट जो है ना मेरे हिसाब से हर 3 महीनों के अंदर 1000 यूनिट हमारा पी जाती है गवर्नमेंट, कुछ भी नहीं देती उसके बदले में, कोई पैसे नहीं। और जो क्रेडिट मिलता है बाकी यूनिट का मिलता है, क्योंकि मंथली बेसिस पे हमारे 2500 से 3000 मीन्स कि आप 2000 एवरेज 2000 यूनिट तो हमारे हर महीने एक्सपोर्ट होते हैं। और 3 महीनों के अंदर वो 6000 यूनिट बनते हैं, और 6000 यूनिट के अंदर से हमें 1500 1600 1400 1500 यूनिट जो है ना वापस गवर्नमेंट कहती है क्रेडिट कार्ड के इतने आपके बने हैं, बाकी सारे यूनिट एडजस्टमेंट हो जाते हैं। ये यानी कि बड़ी एक अलमिया है, मीन्स के कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपको पता कि जैसे किसी डिपार्टमेंट में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहाँ भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप किसी से बात करें, उनके ऑफिस में जाएं, वो आपको लिफ्ट ही नहीं कराते। आप जाके कुछ भी नहीं आप उनका कर सकते। आपने कितने यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं, सारा डाटा आपके मीटर पे है, लेकिन आपको एट द एंड यही मिलना है जो चुनने मुन्ने से चंद यूनिट है। तो ये मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे। बाकी आज की प्रोडक्शन भी शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया। अभी इस वक्त रात का टाइम है और आज सैटरडे का दिन है, सैटरडे नाइट है। और आज का दिन बहुत ही सख्त किस्म का दिन था। आज सुबह से लेकर शाम तक हम खप गए हैं। आज काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं। सुबह उठ के जो है ना मंडी जाना था, कुछ सैलड वगैरह कुछ सब्जियां वगैरह ख़त्म हुई थी, वो लेके आनी थी। उसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ा, स्कूल छोड़ने के बाद उनको लेके आए। फिर उसके बाद मीन वाइल अली की ग्लासेस नई चेंज करवानी थी। मेरी आई साइड थोड़ी और वीक हुई थी, उसके लिए मैंने और अली ने दोनों ने ग्लासेस बनवाने थे अपने में, वो बनवाए हैं। फिर उसके बाद जो है ना काफ़ी ऐज़ान का जो आईडी कार्ड है वो एक्सपायर हो रहा था, हो गया था, बल्कि वो रिन्यू करवाया। और अभी जो है ना खाने का टाइम है और खाने में हमने बनाई है ये कटलेट, स्पेशल हाई प्रोटीन जो है ना सुपर फूड कटलेट बनाए हैं। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है ना वो आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें 6-7 टाइप के जो है ना दालें हैं। इसमें लोबिया है, लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया है, मूंगी है, फुल साबुत मूंग की दाल है जो छिलकों वाली सब्ज़ रंग की होती है, साबुत मसूर की दाल है, काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं, पालक है, मेथी है, धनिया है, पुदीना है। उसके बाद इसके अंदर जो है ना प्याज है और अंडे हैं। ये सारी चीज़ें मिला के ना ये रात का जो ना मेरा सुपर फूड खाना, दिन में खाएँ रात में खाएँ, लेकिन ये सैलड के साथ रात को हम लोग खाएंगे ज़बरदस्त सा। और इसका बाकी बैटर मैंने काफ़ी ज़्यादा बनवाया हुआ है, तो मैंने कहा बना के रख दें लॉन्ग टर्म के लिए, आप काफ़ी टाइम के लिए चल सकता है अगर एक बंदे ने यूज़ करना हो। जैसे ये देखें मैंने तकरीबन ये एक कप बनाया था ना हमने, एक कप से ही इतनी क्वांटिटी बनी है सारी दालों के एक कप में। इसके अंदर बाकी प्याज भी है, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, और उसके अलावा जो दालें और चने हैं जब उनको कप में भिगोते हैं तो अच्छे खासे मिकदार में काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए इतनी। तो ये जो है ना सुपर फूड है, आप इसको खाएं, आपकी शुगर स्पाइक करेगी, वेट लॉस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये 6 अदद अंडे भी हैं इसके अंदर, 6 अदद अंडे हैं इसमें डाले हैं। और जब बनाना है उस वक्त भी अंडे को बाहर वाली साइड पे कोटिंग करके लगाने हैं। और ये आप बिलीव करें ये ऐसी सुपर फूड है, इसके अंदर मल्टी वाइटामिन है, यानी कि मल्टी वाइटामिन की टैबलेट्स जो है ना आप इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर हर टाइप का प्रोटीन भी है, इसमें फाइबर भी है इसमें, और इसके साथ जो है ना जो कुछ आपको नेसेसरी है सब कुछ इसके अंदर है। पकड़ो एक मिनट, यहाँ पे आके जो है ना वेट ऑलमोस्ट स्टक हो गया, इससे ज़्यादा नहीं, कम नहीं हो रहा, पता नहीं क्या सीन है। 77.65 और ये है फुल खाना खा के। खाने से पहले मैंने चिया सीड का एक बॉल, एक मीन्स के पूरा एक हाफ लीटर कह लें आप, हाफ लीटर पानी था उसमें डाल के वो पिया चिया सीड। उसके बाद जो है ना खाना खाया, रायता शायदा पिया, पानी के गिलास पिए। 1 kg ऑलमोस्ट आप खाने का निकाल दें तो 77 ही बन गया ऑलमोस्ट, यहाँ तक ही आया। और ये बड़ी एफर्ट है, बहुत ज़्यादा बुरे हालात में जाके यहाँ तक आया।